हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ इंजीनियर डी कुमार आप सभी को अपने चैनल साइंस वेब पर स्वागत करता हूं। स्टूडेंट्स, आज इस वीडियो में हम लोग क्लास 12th के लिए मैथमेटिक्स वेक्टर से एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेके आ रहे हैं। इस वीडियो में इसका नाम है किसी रेखा पर सदिश का प्रक्षेप, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। ठीक है, कैसे किसी लाइन पर किसी सदिश का प्रभाव को हम निकालते हैं, थोड़ा सा देखिएगा। इसके थ्योरीज करेंगे और इसके एग्जांपल्स पे भी हम बात करेंगे। ठीक है, तो अच्छे से इस वीडियो को सीक्वेंस वाइज देखने की कोशिश कीजिएगा और आइए देखते हैं कि क्या होता है किसी रेखा पर सदिश का प्रक्षेप। इसके लिए मैं सबसे पहले एक लाइन लेकर आता हूं। एक लाइन ले लिया हमने, थोड़ा ध्यान से समझिएगा थ्योरी इसकी। ठीक है, एक लाइन ले लिया हमने, इस लाइन को मार्क कर दिया, ये लाइन का नाम है एल। ठीक है, और इसी के साथ मैंने एक वेक्टर लिया, ये वेक्टर ले लिया और इस वेक्टर का नेमिंग कर दिया हमने, इसको बोला ओ और इसको बोला ए, यानी ओए वेक्टर हो गया, ये ओए वेक्टर। अब देखिए ये ओए वेक्टर का प्रभाव इस लाइन पर क्या है, इसी को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। क्लियर? इस ओए वेक्टर का, ये ओए वेक्टर है और इसकी जो प्रक्षेप है, इसका जो प्रभाव है क्या होगा, वही क्या कहलाता है, प्रोजेक्शन ऑफ अ वेक्टर ऑन अ लाइन। ठीक है, यानी कि किसी रेखा पर किसी सदिश का प्रभाव क्या है। अब देखिए यहां से अगर थोड़ा सा मैं मार्क कर लूं, यहां से इसको थोड़ा मार्क कर लूं, तो ये प्रभाव, और इस पॉइंट को मैं क्या बोल दूं, ओ बी बोल दूं, और ये एंगल अपने पास थीटा है। तो देखिए ये जो ओ बी है, ओ और बी, यही क्या कहलाएगा, प्रक्षेप कहलाएगा। किसका, ओए का। देखिए ओए वेक्टर का जो भी प्रभाव है ओ भी ही तो दिख रहा है अपने। सर यहां पर भी प्रभाव थोड़े है, यहां से अगर ऐसे लाइन ऐसे मिलाएंगे थोड़े प्रभाव है, जो प्रभाव है यहां तक ही है। यानी कि किसी तरीके से हम दिमाग लगा करके ओबी की वैल्यू निकाल लें तो हमारे पास क्या हो जाएगा, प्रक्षेप का फॉर्मूला भी अवेलेबल हो जाएगा। क्लियर? यहां तक बात समझ में आ गई, उम्मीद करता हूं। अब देखिए ओबी की वैल्यू निकालने के लिए, अब ये राइट एंगल ट्रायंगल बन रहा है, समकोण त्रिभुज बन रहा है, तो यहां से ओबी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे, ये क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस जो होगा ये क्या है, ओए है। ओबी इसका मैग्नीट्यूड निकालने जाए, हम परिमाण निकालने जाए तो ये ओए हो जाएगा। तो यहां से देखिए कि अगर हम कॉस थीटा लेते हैं तो कॉस थीटा बराबर क्या हो जाएगा, ये ओबी अपॉन ये ओए, ओए वेक्टर का क्या हो जाएगा, परिमाण, है कि नहीं। अब यहां से ओबी निकालेंगे हम तो क्या आएगा अपने पास, ओ ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड, ये कॉस थीटा। देखिए ये ओबी ही क्या कहलाएगा, प्रक्षेप कहलाएगा। अब इसी फॉर्मूला को हम थोड़ा सा एक क्या करते हैं, चेंज रूप में आपके सामने रखने की कोशिश कर रहे हैं। क्लियर? अब देखिए ओए के डायरेक्शन में एक वेक्टर ले सकते हैं, मात्रक सदिश, जिसका नाम है ओ बी कैप। ओ बी के डायरेक्शन में, देखिए ओ बी ऐसे है, इसके डायरेक्शन में हम एक क्या ले सकते हैं, यूनिट वेक्टर ले सकते हैं, जिसका नाम है, ठीक है, ओ बी कैप। अब थोड़ा ध्यान से देखिएगा, यहां से ये तो प्रक्षेप हो गया। ओबी जो वैल्यू आई है वो क्या आई है, ओए कॉस थीटा, और यही इसी को हम क्या कहते हैं, प्रक्षेप कहते हैं। तो यहां से लिख सकते हैं ओबी बराबर ओ ए वेक्टर कॉस थीटा। थोड़ा सा 2 मिनट देखिएगा ध्यान से, एक मैं बात करने जा रहा हूं। क्या मैं इस कहानी को ऐसे लिख सकता हूं क्या, यहां से ओए वेक्टर डॉट ओबी कैप। सर कैसे, इसी कहानी को मैं लिख रहा हूं, तो इसी कहानी को मैं लिख रहा हूं इस रूप में। थोड़ा देखिएगा, एडजस्ट करने की कोशिश कीजिएगा। मैं कैसे, भाई ये बता दे रहा हूं कि कैसे लिख रहा हूं। थोड़ा देखिए, तो ओए वेक्टर डॉट ओबी कैप को अगर हम निकालना चाहे तो क्या होता है, फॉर्मूला, बेस फॉर्मूला क्या होता है, ओए का मैग्नीट्यूड डॉट ओबी कैप का मैग्नीट्यूड कॉस थीटा, क्योंकि दोनों वेक्टर के बीच में एंगल कितना है। अब इस वेक्टर को शिफ्ट करेंगे यहाँ पैरेलल शिफ्टिंग के कॉन्सेप्ट से, तो ये क्या है, दोनों के, ये ओए वेक्टर और ये ओबी वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा है। अब देखिए सर इस ओबी कैप का मैग्नीट्यूड क्या होता है, 1 होता है। तो यहां से देखिए, तो यहां से ओए वेक्टर और ये इसकी मैग्नीट्यूड, इसकी परिमाण जो होती है 1 होती है, तो 1 इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यहां से फिर तो वही कहानी हो गई, ओए वेक्टर इक्वल टू ओए वेक्टर का मोड इंटू कॉस थीटा। अब देखिए यही कहानी है, मैंने इसको लिखा और इसको सॉल्व करके भी देख रहा हूं तो मैं इतना ही आ रहा है। इसका मतलब क्या है कि इस कहानी के बदले इस कहानी को हम
लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्लियर? अब यहां से देखते हैं स्टूडेंट्स, आगे बढ़ते हैं। मैं उम्मीद करता हूं कि ये कहानी समझ में आई होगी। OA वेक्टर डॉट ओबी के कैप का जो भी वैल्यू आएगा इतना ही आएगा, है कि नहीं? ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ये वैल्यू देखिए, यानी कि हम यहां से डायरेक्ट इस कहानी को लिख सकते हैं। क्लियर? अब आगे बढ़ाते हैं। एक बात और है यहां से कि हम किसी भी का, जैसे ए कैप है, तो इस ए कैप को लिखना है तो क्या लिखते हैं? ए वेक्टर अपॉन क्या? मोड ऑफ ए वेक्टर। किसी भी यूनिट वेक्टर का मात्रक सदिश का लिखने का तरीका अपना ये है। अब बताइए, उसी तरीके से इस ओबी कैप को हम क्या लिख सकते हैं? ओबी कैप को लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, ओबी वेक्टर अपॉन क्या? मोड ऑफ ओबी वेक्टर। देख लीजिए, या इसको हमने वेक्टर बना दिया, ओबी को क्या बना दिया? वेक्टर। तो ओबी कैप के जगह पर हम क्या लिख सकते हैं? ओबी वेक्टर का ओबी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ओबी वेक्टर। क्लियर? किसी भी मात्रक सदिश को हम ऐसे लिख सकते हैं। क्लियर? अब ये बात आपको क्लियर होना चाहिए कि इससे हमने ये लिखा, अब इसको रिप्लेस करके ये कहानी लिखने जा रहे हैं, है कि नहीं? इसको रिप्लेस करके, ये ओबी कैप को रिप्लेस करके ये कहानी लिखने जा रहे हैं, ताकि हमारे पास एक बहुत अच्छा फॉर्मूला अवेलेबल हो जाए, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में फॉर्मूला अवेलेबल हो जाए। इसके लिए मैं कर रहा हूं। तो यहां से क्या आएगा स्टूडेंट्स? OA वेक्टर डॉट, इसको लिखेंगे ओबी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ओबी वेक्टर। यहां पर थोड़ा कमेंट डाल देंगे, सिंस क्या होता है? ओबी कैप बराबर होता है स्टूडेंट्स क्या? ओबी कैप इक्वल टू ओबी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ओबी वेक्टर। क्लियर? इस कमेंट्स को हम लिख लेंगे। अब थोड़ा ध्यान से देखिए, तो अपने पास क्या आ गया? OA वेक्टर का डॉट ओबी वेक्टर, OA वेक्टर डॉट ओबी वेक्टर अपॉन मोड ऑफ ओबी वेक्टर। क्लियर? ये अपने पास ओबी का क्या आ गया? वैल्यू आ गया, है कि नहीं? किसी सदिश का लाइन पर प्रक्षेप का फॉर्मूला अपने पास अवेलेबल हो गया, इस वेक्टर का और इस वेक्टर का। ये ओबी वेक्टर कौन सा है? तो लाइन के दिशा में हमने एक वेक्टर लिया हुआ है ओबी कैप, और ये ओबी कैप से इस ओबी में मल्टीप्लाई करके हम क्या निकाले हैं? ओबी वेक्टर। किसी भी वेक्टर को लिखने का तरीका क्या होता है? अगर ओबी वेक्टर है तो हम कैसे लिखते हैं स्टूडेंट्स? ओबी, इसकी मैग्नीट्यूड और इसके डायरेक्शंस को लिखते हैं। क्लियर? तो ये जो ओबी वेक्टर आया अपने पास, ये कौन सी वेक्टर है? इस लाइन के, इस रेखा के दिशा में एक वेक्टर है जिसकी मात्रक सदिश क्या है? ओबी कैप। अब इस तरीके से हमारे पास क्या आ गया? फॉर्मूला आ गया। किसी रेखा पर, किसी सदिश पर, किसी सदिश का क्या प्रक्षेप होता है, उसके लिए हम फॉर्मूला लेकर आ गए। क्लियर? अगर मान लीजिए यहां से ध्यान से, अब देखिए ओबी क्या है? OA का प्रक्षेप है किस पर? ओबी पर। OA का प्रक्षेप है किस पर? ओबी पर, है कि नहीं? तो इसी तरीके से मैं सिमिलरली ये कहानी लिख रहा हूं अपने पास, कि ताकि आपके पास फॉर्मूला हमेशा रन करे। सिमिलरली अगर अपने पास ए वेक्टर है तथा बी वेक्टर है कि नहीं? ए वेक्टर तथा बी वेक्टर है, और मेरा क्वेश्चन ये है कि ए वेक्टर का प्रक्षेप वी वेक्टर पर ज्ञात करें तो क्या होगा? इसकी फॉर्मूला क्या हो जाएगी? प्रक्षेप बराबर क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? प्रक्षेप अगर निकालना होगा तो पर, किस पर निकालना है? तो बी पर निकालना है। किसका? ए का। इस पर क्या है? इसी थोड़ा सा कनेक्ट करने की कोशिश करिए। OA का किस पे निकालना है? OB पर। तो क्या जिस पर निकालना है उसकी मैग्नीट्यूड नीचे आ रही है, और दोनों वेक्टर जो है उनका डॉट प्रोडक्ट ऊपर आ रहा है कि नहीं? तो इसके लिए जब हम फॉर्मूला लिखेंगे तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स? ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर अपॉन किस पर? बी पर। तो मोड ऑफ बी वेक्टर, है कि नहीं? क्वेश्चन सॉल्व करते समय हम इस फॉर्मूला का क्या करेंगे? यूज करेंगे, है कि नहीं? और ये फॉर्मूला हमने कहां से लाया? इसी थ्योरी से लाया, है कि नहीं? और इस फॉर्मूला को हम क्या करेंगे? क्राइम करेंगे और डायरेक्ट अप्लाई करेंगे, है कि नहीं? डायरेक्ट अप्लाई करेंगे ताकि अपना क्या होगा? कॉन्सेप्ट बूस्टअप होगा। मोर प्रैक्टिस मोर नॉलेज, नो प्रैक्टिस नो नॉलेज मैथ्स की ये कंडीशन है। चलिए अब आइए इसी पर क्वेश्चंस कुछ करते हैं। उम्मीद करता हूं कि थ्योरी अपने कॉपी में आप छाप लिए होंगे, स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए अब इसी पर मैं कुछ एग्जांपल्स ले रहा हूं, ठीक है। चलिए एग्जांपल्स को थोड़ा ध्यान से देखिएगा। क्वेश्चन है आई कैप प्लस जे कैप का प्रक्षेप आई कैप प्लस 2j कैप पर ज्ञात करें। ये अपना क्वेश्चन है। देखिए अब कैसे सॉल्व करेंगे इसको, तो लेट कर लेते हैं। लेट ए वेक्टर इक्वल टू आई कैप प्लस जे कैप एंड बी वेक्टर इक्वल टू क्या है अपने पास 1 प्लस 2j कैप, 1 प्लस 2j कैप। इसलिए हमको प्रक्षेप निकालना है, इसलिए प्रक्षेप बराबर अभी फॉर्मूला पढ़े हैं, इसका प्रक्षेप चाहिए किस पर वाला कौन सा वेक्टर है, बी वेक्टर है। तो क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, दोनों का डॉट प्रोडक्ट ऊपर में ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और किसका चाहिए, बी का चाहिए, इस पर चाहिए, इस पर, तो यहां पर क्या हो जाएगा मोड ऑफ बी वेक्टर। अब देखिए ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर निकालने आपको आता है, बेस क्लियर होने चाहिए आपके, तो ये 1 हो जाएगा। डॉट प्रोडक्ट निकालने आता है मैं उम्मीद करता हूं, तो ये आई इंटू I1 प्लस में ये 2 इंटू जे वैल्यू क्या हो जाएगी 2। अब यहां से मोड निकालना है, तो मोड निकालने भी आता होगा आपको, 1 का स्क्वायर अब प्लस में 2 का स्क्वायर। सॉल्व करते हैं, ऊपर में क्या आ जाएगा 3, और इसको सॉल्व करते हैं स्टूडेंट्स, तो रूट में 4 और 1 ये 5, तो रूट 5। ये अपना क्या हो गया, प्रक्षेप हो गया। क्लियर। अब इसी तरीके से मैं एक और एग्जांपल लेता हूं ताकि आपका कॉन्सेप्ट क्या हो जाए, बूस्ट अप हो जाए, ठीक है। एक और क्वेश्चन लेता हूं। क्वेश्चन आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप एक्सक्यूज मी का प्रक्षेप 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप पर ज्ञात करें। चलिए अब देखते हैं, फिर इस तरह से क्या करते हैं, लेट a इजकल टू आई कैप प्लस 2j कैप प्लस 3k कैप, और b वेक्टर इजकल टू हम कंसीडर करते हैं, b वेक्टर इजकल टू 2i कैप प्लस 3j कैप प्लस k कैप। अब देखिए प्रक्षेप निकालना है किसका, इस वेक्टर का, a का प्रक्षेप निकालना है किस पर, इस b वेक्टर पर। तो क्या हो जाएगा, प्रक्षेप का फॉर्मूला लिखेंगे, प्रक्षेप इक्वल टू व्हाट वी हैव a वेक्टर डॉट b वेक्टर, जिस पर निकालना है उसको हम क्या लगाएंगे, मोड ऑफ b वेक्टर, है कि नहीं। उल्टा भी क्वेश्चन किया जा सकता है, इसका प्रक्षेप इस पर, तो आप निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहां से क्या हो जाएगा, a डॉट b निकालिए, तो ये हो जाएगा 2, यहां से ये हो जाएगा 6, ये हो जाएगा 3। क्लियर। देखिएगा डॉट प्रोडक्ट आप अपने हिसाब से कर लीजिए, और यहां से b का, तो इसका मैग्नीट्यूड निकालते हैं स्टूडेंट। मैग्नीट्यूड निकालने का क्या तरीका है, 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर। इसको सॉल्व करते हैं, आंसर निकालते हैं, क्या हो जाएगा 11 अपॉन 4 9 13 और एक ये 14, ठीक है 14। ये आपका क्या हो गया आंसर, ठीक है। उम्मीद करता हूं कि ये थ्योरी और ये एग्जांपल्स आपको समझ में आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू वेरी मच।